26 मार्च बैंगनी दिन है कि लोगों को मिर्गी के बारे में बातचीत करने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन माना जाता है। इस दिन दुनिया भर में दसियों हजारों लोग मिर्गी के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए एक साथ आते हैं। इस दिन को मानते हुए आज हम भी मिर्गी जैसी बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरजीत बाग से और जानेंगे कि मिर्गी क्या है, मिर्गी के लक्षण क्या हैं और इसका उपचार संभव है या नहीं। मैं डॉक्टर अमरजीत बाग, मैं चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, यानी बच्चों का मेंदु रोग और मिर्गी रोग विशेषज्ञ। मैं नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे लिटिल ब्रेन सेंटर के नाम से मेरा सेंटर चलता है। जी सर, मिर्गी एपिलेप्सी के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक बहुत सामान्य तौर पे होने वाली यानी कि बीमारी है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में कि जो मिर्गी है ये एक्चुअल क्या होता है, किन कारणों से मिर्गी होती है? देखो, बच्चों में मिर्गी होने के कारण बहुत अलग है। जैसे बड़े लोगों में कभी अगर एक्सीडेंट हो जाए या ब्रेन में कोई ट्यूमर आ जाए उसके कारण मिर्गी के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन बच्चों में मिर्गी के कारण बहुत अलग है। जैसे जन्म के बाद अगर बच्चा रोता नहीं है या जब बच्चा माँ के साथ है तो मदर को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जो इन्फेक्शन बच्चे तक पहुँचा जिसके कारण बच्चे के ब्रेन का विकास नहीं हुआ, या डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ है, ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ है जिसको अपन मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, उनके कारण अगर फीट्स आती है तो ये मिर्गी के कुछ लक्षण हम मान सकते हैं। उसी तरह जेनेटिक, जिसको आनुवांशिक, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में रन हो रहा हो, बट अगर उनके खुद के बच्चे के जीन्स इस प्रकार से है कि उनको मिर्गी की प्रवृत्ति है तो उनको फीट्स के लक्षण, मिर्गी के लक्षण आ सकते हैं। उसी तरीके से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम बोलते हैं, माने केमिकल संबंधित समस्या है जिनमें केमिकल्स के कारण बॉडी में फीट्स आने की संभावनाएं होती है। तो ये अलग अलग कारण मिर्गी के बच्चों में हो सकते हैं। ये जो बच्चों में जो मिर्गी होती है, ये मिर्गी बड़ों को जो मिर्गी होती है ये लगभग एक जैसी होती है या उनमें कोई फर्क है? फ़र्क एक तो कारणों में है जो मैंने बताया, ट्रीटमेंट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, और तीसरा फ़र्क है कि मिर्गी के लक्षण जो बड़ों में और बच्चों में अलग किस्म के हो सकते हैं। हम सबको एक ही मिर्गी का प्रकार पता है, हाथ पर टाइट करो, आंखें ऊपर घुमाए, मुंह से फेस निकले तो हम बोलते हैं कि ये मिर्गी है। बट बच्चों में काफ़ी अलग अलग तरीके से ये लक्षण आ सकते हैं। जैसे अचानक से बच्चा एक तरफ देखता रहे, आप उसको आवाज़ दे रहे हो फिर भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जिसको हम ऑब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। वैसे ही कभी कभी नींद से उठने के बाद एक के पीछे एक बच्चे सर नीचे पटकते हैं, जो एक किस्म का स्पाज़म्स हम बोलते हैं। कभी कभी शरीर के एक हिस्से में ही हाथ पैर झटकते हैं बच्चे, जिनको पार्शियल सीजर्स बोलते हैं। तो मिर्गी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और वो बच्चों में और बड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी इवन कारणों में डिफरेंस होता है। ट्रीटमेंट मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन अगर हम छोड़ते हैं तो। अगर बात की जाए तो मिर्गी को लेके अलग अलग तरह के मीथ है। अगर मिर्गी का दौरा आया तो मोचा सूंघा दिया जाए, जूता सूंघा दिया जाए, लकड़ी सूंघा दिया जाए, प्याज जो होता है प्याज सूंघा दे, बाबा के पास ले जाए, इस तरह के जो मीथ है इसके बारे में जैसा आपने कहा कि ये सच में मिथ्स ही है, इनका फैक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। मैक्सिमम 90% ऑफ फीट्स के लक्षण या जो फीट आती है तो वो फीट खुद ही रुक जाती है 90% सिचुएशंस में, 1 से 1.5 मिनट के पीरियड में। तो इसीलिए ये चप्पल सूंघाना या पैर सूंघाना, इनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। सिर्फ जब भी बच्चों को इस प्रकार की फीट्स या बड़ों को इस प्रकार की फीट आ रही है तो बस उनके पास रहिए ताकि उनको कोई इंजरी ना हो, और उनके बटन्स वगैरह टाइट है, शर्ट्स टाइट है तो उनको थोड़ा सा लूज़ करिए, यही हमको करना होता है। बाकी ये सच में गलत धारणा है, इनका फैक्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसे भी देखने में आया है, बहुत सारे लोगों की सोच है कि एक बार अगर मिर्गी हो गया तो मिर्गी ठीक नहीं होती और मिर्गी के साथ ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। ऐसे भी विचार कुछ लोगों ने बना लिए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, इसीलिए जब भी मिर्गी शब्द का इस्तेमाल होता है तो लोग बहुत डर जाते हैं, उनको यही लगता है कि कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है। जबकि अब साइंस इतना आगे चला गया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम बच्चों को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे मात्रा में हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ है जैसे 20-25% केसेस है जिनमें इश्यूज आते हैं, बट मैक्सिमम 60 to 70% केसेस में हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्योर कर सकते हैं या बहुत अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सारा निर्भर करता है कि कारण किस प्रकार से आ रहा है। और आजकल साइंस इतना आगे गया है कि सिर्फ दवाइयाँ नहीं, दवाइयों के अलावा भी बाकी बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिनमें बच्चों में फ़र्क नज़र आता है। अगर बात की जाए मिर्गी के स्टार्टिंग में, अगर मिर्गी को पहचाने क्या सिम्टम्स हो सकते हैं मिर्गी को लेकर? बच्चों में खास करके 2-3 चीज़ें हमने सिर्फ मिर्गी के अलावा बाकी भी चीज़ें देखनी चाहिए कि बच्चे का बौद्धिक विकास कैसा है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, कि उम्र के हिसाब से बच्चा सही ढंग से चल रहा है क्या, सही ढंग से बात कर रहा है क्या,
ये चीज़ों में अगर बच्चा पीछे है तो इन बच्चों को बाकी बच्चों की अपेक्षा मिर्गी आने की संभावनाएं ज़्यादा है। जब भी कोई बच्चा, जैसे मैंने अभी बताया कि अचानक से एक तरफ देख रहा है, दिन में 5-5 10-10 बार ऐसे कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आपके साथ वो कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो एक फीट का लक्षण हो सकता है। नींद में अचानक बच्चे उड़ जाते हैं और हाथ पैर टाइट करते हैं, आँख के ऊपर चढ़ाते हैं, मुंह से फेस निकलता है, ये फीट का दूसरा प्रकार हो सकता है। एक के पीछे एक बॉडी चमकना, वो भी फीट का एक प्रकार से लक्षण हो सकता है। शरीर का एक हिस्सा या सिर्फ फेस का हिस्सा फड़फड़ाना, ये भी एक प्रकार से फीट के लक्षण हो सकते हैं। तो ये फीट्स के लक्षण की तरफ हमने ध्यान देना ज़रूरी है। नींद का और मिर्गी का क्या सामंजस्य है? जिनको मिर्गी की बीमारी है उनमें अगर नींद सही तरीके से नहीं हो रही है, प्रॉपर एक 7 से 8 घंटे की नींद नहीं हो रही है, तो उनको फीट के दौरे ज़्यादा आ सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों को डेफिनेटली एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो मिर्गी को लेके लोगों में एक बहुत सी गलत धारणा है। समाज जो है, अगर किसी को मिर्गी अगर होती है, सबसे पहले तो ये सोचा जाता है कि यही मिर्गी हो गई तो ज़िंदगी खत्म हो गई। बहुत सारे लोग, पेशेंट तो है सर्वाइव करता ही करता है, साथ ही साथ उसका परिवार भी मानसिक रूप से परेशान होता है। साथ ही साथ समाज में भी अलग अलग तरह की बातें चलती हैं मिर्गी को लेके। ऐसे लोगों के लिए आज एपिलेप्सी डे है, इस मौके पर आप क्या संदेश ऐसे लोगों को देंगे? वही है, पहली चीज़ तो मिर्गी की बीमारी से डरिए मत। माने किसी भी, जैसे बड़े लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, या किसी को कोई दूसरी किस्म की बीमारी है, उसी प्रकार से कॉमन बीमारी मिर्गी है, जबकि उन बीमारियों से भी ज़्यादा असरदार इलाज मिर्गी का अवेलेबल है। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ यही है कि उनको सही तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना उनको पहचान सके, हम जितनी जल्दी हो सके डायग्नोसिस हम जल्दी बना सके, डॉक्टर्स को हम जल्दी दिखा सके, जो भी उनसे ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है वो हम जितना जल्दी करके उनका इलाज अगर सही ढंग से शुरू करते हैं और रेगुलर इलाज करते हैं विदाउट फेल, तो हमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है। वही होता है कि हाँ, ये डेफिनेटली है कि इसका इलाज ऐसा महीना 2 महीने का नहीं है। अगर इलाज शुरू हुआ तो बहुत 2-3 सालों तक बहुत बार मेडिसिन देनी होती है। वो अगर हम सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम माने तो उसका इलाज करना आसान है। अगर कोई चीज़ हम नहीं मानते तो फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो पहला तो ये है कि हम मान लें कि भाई ये बीमारी है, तभी जाके हम आगे उसके लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये डेफिनेटली ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम इलाज शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हमको उसमें रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। अगर हमारे क्लिनिक की अगर बात करें तो हमारे इस क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं मिर्गी की और मस्तिष्क की बीमारी से रिलेटेड? जैसे मैंने बताया कि मैं बच्चों का मस्तिष्क और मिर्गी रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मेरे यहाँ पर इसी प्रकार के पेशेंट्स आते हैं जो फीट संबंधित, जिनको फीट्स आती है, जो ब्रेन के हिसाब से पीछे है, जैसे वो चल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, उनको कुछ ब्रेन इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इन बच्चों का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है, जिनमें हम बच्चों का EEG करके देखते हैं। बहुत बार आँखों की जांच करने की ज़रूरत होती है, बेरा करके कान की जांच करने की ज़रूरत होती है। वैसे हमारे यहाँ थेरेपिस्ट है, जैसे इन सारे बच्चों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम हमारे सेंटर पर रखते हैं, जिसके चलते पेशेंट्स को अंडर सिंगल रूप सब कुछ मिल पाए। सर, अगर आपके बारे में अगर बात की जाए, लगभग आप कितने वर्षों से नागपुर वासियों को ये सेवा प्रदान कर रहे हैं? मैं पिछले 7 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं डेडिकेटली सिर्फ चाइल्ड न्यूरोलॉजी का ही काम करता हूँ। जी, बात की जाए तो आपने इस दौरान अनगिनत पेशेंट का ट्रीटमेंट किया होगा। फाइनली जब एक परिवार का पेशेंट जब ठीक हो जाता है, परिवार वाले आपको हंसते हुए चलते थैंक यू बोल के जाते हैं, वो एक जो सेटिस्फैक्शन है किस तरह का होता है? सच में वही एक सेटिस्फैक्शन है, बाकी तो सब मोह माया है। सिर्फ वही एक है जिसके लिए डॉक्टर ने काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा पेशेंट ठीक होके जा रहा है तो वो जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो और ये तभी होगा जब मैं प्रॉपरली मेरा काम कर रहा हूँ और पेशेंट्स प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा कंप्लायंट है ट्रीटमेंट से, जो ट्रीटमेंट छोड़ नहीं रहे बीच में। इन पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हमको भी फिर वो अच्छा लगता है कि मेरा पेशेंट है, क्योंकि जो अपनेपन का जो भाव है वो डेफिनेटली बहुत कुछ कह जाता है। जी, मिर्गी और मस्तिष्क रोग से रिलेटेड अगर किसी को आपसे परामर्श अगर लेने की जरूरत है, वो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है, किस तरह आपको संपर्क कर सकता है? हम नागपुर में रामदासपेट में स्थित हमारी प्रैक्टिस है, लिटिल ब्रेन सेंटर नाम से। और अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो हमारा नेट पे कॉन्टैक्ट नंबर और सब एड्रेसेस अवेलेबल है। आप कभी भी चाहे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
फाइनली मिर्गी को लेकर एक आखिरी क्या संदेश आप जनता को देंगे? इतना ही कहूँगा कि मिर्गी एक कॉमन बीमारी है जो बहुत हद तक ठीक हो सकती है, बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। जितना जल्दी आपको लक्षण समझ में आए आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लीजिए। जो भी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट आपके लिए एडवाइस होती है उसको आप रेगुलरली फॉलो करिए। कोई भी गलत धारणाओं के ऊपर विश्वास मत रखिए और जितना रेगुलरली आप ट्रीटमेंट करोगे उतना आपके बच्चे में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।